हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर H3 रॉकेट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले H3 रॉकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि इस सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे दिया गया द H3 रॉकेट रिसेंटली एक्सपीरियंस एन इंजन फेलियर ड्यूरिंग लिफ्ट अप फ्रॉम द जाक्सा टेंजानास्मा स्पेसपोर्ट प्रमोटिंग जाक्सा टू सेंड ए सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिग्नल। देखिए क्या हुआ कि जो H3 रॉकेट है उसको हाल ही में उसका इंजन फेल हो गया था। ठीक है, और वो हमें देखने को मिला था कब, जब ये लिफ्ट अप कर रहा था कहाँ से, जाक्सा जो टेंजास्मा स्पेसपोर्ट है वो क्या कर रहा था, प्रॉम्प्ट कर रहा था जाक्सा को, ठीक है, सेंड करने के लिए। तो वो अचानक क्या हो गया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिग्नल देखने को मिला, यानी कि जो ये H3 रॉकेट है वो उसका इंजन फेल हो गया था ड्यूरिंग लिफ्ट अप। जाक्सा इज जापान स्पेस एरोस्पेस एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो देखिए जाक्सा की बात करें तो आखिर ये जाक्सा है क्या, तो जाक्सा क्या है, एक जापान का स्पेस एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। ठीक है, ये कहाँ का है तो जापान का है। इट वॉज कैरिंग द एलओस 3 सैटेलाइट। जी देखिए ALOS 3 ये कौन सा सैटेलाइट कैरी कर रहा था, तो एलओस, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर डिजास्टर रेस्पॉन्सेस एंड मैप मेकिंग। तो ये क्या करेगा, जो भी डिजास्टर है उसको रिस्पॉन्स करता और जो मैपिंग वगैरह का ये काम करता है, यानी कि मैप को तैयार करता। इस सैटेलाइट के थ्रू ये सारे काम होते। ठीक है, तो उसको ये कैरी कर रहा था। डेट इंक्लूड द एक्सपेरिमेंटल इंफ्रारेड सेंसर फॉर डिटेक्टिंग नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेज। और ये एक चीज और डिटेक्ट करता है, यानी कि जो भी मतलब इंफ्रारेड सेंसर है उसको डिटेक्ट करता, तो जो नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो लॉन्च होता है उसको ये आसानी से डिटेक्ट कर पाता। ठीक है, जो ALOS 3 सैटेलाइट है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये H3 रॉकेट का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक है, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है कि आखिर इसका पर्पस क्या है H3 रॉकेट का। तो चलिए देखते हैं इसके पर्पस को। तो देखिए जो H3 मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लिफ्ट गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट, प्रोवाइड सप्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड इवेंचुअली कैरी कार्गो टू द गेटवे लूनर स्पेस स्टेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी गवर्नमेंट और कमर्शियल सैटेलाइट है इसको पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाना और उस प्रोवाइड करना सप्लाई जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो इस रॉकेट के थ्रू हम वहाँ पे सप्लाई पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। एंड इवेंचुअली कैरी कार्गो टू द गेटवे लूनर स्पेस स्टेशन, और ये क्या करेगा, जो लूनर स्पेस स्टेशन है वहां पे भी कार्गो का ये पहुंचाने का काम करेगा। तो इसका पर्पज ये सारे हैं। नेक्स्ट है इट्स लोअर कॉस्ट पर लॉन्च ऑफर ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द ग्लोबल लॉन्च मार्केट विच इज करेंटली डोमिनेटेड बाई SpaceX Falcon 9 रॉकेट। तो देखिए जो इसका कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सस्ता है। अगर बात करें SpaceX का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9, तो उससे इसका कॉस्ट क्या है, उस थोड़ा सा कम है। ठीक है, इस वजह से ये उसके कंपटीशन में है और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर ये सक्सेस हुआ तो। अगला बात करें कि व्हाई डिड द H3 लिफ्ट फेल, यानी कि जो H3 था, यानी कि रॉकेट H3 ये फेल क्यों हो गया, इसका जो इंजन है जब ये लिफ्ट कर रहा था। तो आइए जानते हैं। तो देखिए द सेकेंड स्टेज ऑफ द रॉकेट डिड नॉट इग्नाइट ड्यू टू पावर सिस्टम फेलियर। तो जो इसका देखिए अलग अलग स्टेज में रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो जब सेकेंड स्टेज को लॉन्च किया जा रहा था उस टाइम क्या हुआ कि उसमें पावर सिस्टम के फेलियर की वजह से ये रॉकेट में इग्नाइट नहीं हो पाया। यानी कि इग्नाइट मतलब क्या होता है कि उसमें आग जलना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में कि इसमें आग जलाया जाता है। ठीक है, जब इसमें आग लगेगा तभी जाके कंबस्टन होगा और जिसकी वजह से ये उड़ेगा। ठीक है, तो वो इग्नाइट नहीं हो पाया, इस वजह से क्या हो गया, ये फेलियर देखने को मिला। द रॉकेट यूजेस लिक्विड प्रोपेलेंट एंड स्ट्रेप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो ये इसमें कौन सा प्रोपेलेंट यूज किया गया था, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड प्रोपेलेंट को यूज किया गया है ताकि इसको उड़ाया जा सके। अब बात करते हैं कि H3 रॉकेट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, H3 रॉकेट फर्स्ट टू यूज एक्सपेंडर ब्लीड साइकिल। तो H3 रॉकेट ऐसा रॉकेट है जो पहली बार एक्सपेंडर ब्लीड साइकिल को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया ये एक्सपेंडर ब्लीड साइकिल के बारे में दिखाया गया। ठीक है, तो इसको पहली बार कौन यूज कर रहा है, तो H3 रॉकेट। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए H3 इज बाई
प्रोपोलेंट रॉकेट इंजन एंड यूज द एक्सपेंडर ब्लेड साइकिल। तो इस देखिए बाई मतलब क्या होता है, दो, यानी कि इसमें दो तरह का प्रोपोलेंट यूज किया जाएगा, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड, ठीक है, दोनों को यूज किया जाएगा। तो ये ऐसा लिक्विड है जिसमें दो तरह के प्रोपोलेंट यूज किए जाएंगे इसके इंजन में, और इस वजह से इसमें एक्सपेंडर ब्लेड साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। हियर द फ्यूल कूल्स द कंबस्शन चेंबर ऑफ द इंजन, और यहाँ पे जो फ्यूल है वो क्या करेगा, जो कंबस्शन इंजन है चेंबर है उसको ठंडा करने का काम करेगा, उसको क्या करेगा, ठंडा करने का काम करेगा। द फ्यूल पिक अप हीट इन द कंबस्शन चेंबर व्हाइल कूलिंग इट, और जब वो कूल कर रहा होगा उसी टाइम क्या करेगा कि हीट, जो फ्यूल है वो पिकअप करेगा हीट को कंबस्शन चेंबर के तरफ। द हीट फ्यूल इज नाउ यूज टू पावर द इंजन, और जो हीट फ्यूल है, जो हीटेड फ्यूल है, यानी कि जो फ्यूल हीटेड हो जाएगा उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा इंजन को पावर पहुंचाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि एक्सपेंडेड ब्लेंडर साइकिल क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हु डेवलप द H3 रॉकेट, यानी कि जो ये H3 रॉकेट है इसे डेवलप कौन किया, इसको विकसित कौन किया, ये जानते हैं। तो देखिए मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री डेवलप्ड द H3 रॉकेट अलोंग विथ JAXA। तो ये कंपनी है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री, इन्होंने मिलके JAXA के साथ इस रॉकेट का निर्माण किया, ठीक है, किसके साथ, तो JAXA के साथ मिलके। द रॉकेट यूज लिक्विड फ्यूल इंजन, और ये कौन सा इंजन यूज करता है, तो लिक्विड फ्यूल इंजन को इस्तेमाल करता है। द H3 रॉकेट ये चीपर देन द फाल्कन 9, देखिए ये चीपर क्यों है वो आखिर जान लेते हैं कि जो फाल्कन 9 है स्पेसएक्स का रॉकेट उससे ये सस्ता क्यों है, बिकॉज इट यूजेस वेरी फ्यू कंपोनेंट एज ए कम्पेयर टू द लेटर, यानी कि अगर फाल्कन की बात करें तो उससे ये बहुत कम कंपोनेंट, बहुत कम घटक का इस्तेमाल करता है, इस वजह से ये उससे सस्ता है। द कॉस्ट ऑफ द H3 रॉकेट इज 36 मिलियन USD, अमेरिकी डॉलर में बात करें तो इसका मात्र 36 मिलियन डॉलर इसमें का मतलब लागत है, ठीक है, कितना, 36 मिलियन डॉलर। द कॉस्ट ऑफ फाल्कन 9 इज 67 मिलियन USD, तो देखिए लगभग मतलब इसके डबल प्राइस में ये फाल्कन 9 बनता है, ठीक है, जिसका नाम है फाल्कन 9 की कितना में का लागत कितना है, तो 67 मिलियन USD है, जबकि अगर H3 की बात करें तो ये मात्र 36 मिलियन डॉलर में ही बनकर तैयार हो जाएगा। एज यू कैन सी द कॉस्ट ऑफ जस्ट हाफ द कॉस्ट ऑफ फाल्कन, यानी कि इसका जो प्राइस है वो कितना है, आधा, लगभग आधा के आसपास में है H3 का फाल्कन 9 से। अब बात कर लेते हैं कि H3 रॉकेट का फ्यूचर प्लान क्या है, आइए जानते हैं। तो फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि जापान इज प्लानिंग ऑन सेंडिंग सैटेलाइट टू द एक्सप्लोर द मून विथ H3 रॉकेट, यानी कि मून को एक्सप्लोर करने के लिए जापान प्लान कर रहा है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो क्या करेगा, H3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। ऑल्सो जापान हैज बिग कमर्शियल प्लान विथ H3 रॉकेट्स, और उसके पास बहुत ज्यादा बड़ा कमर्शियल प्लान भी है, ठीक है, यानी कि H3 रॉकेट को दूसरे दूसरे देश में बेच के या फिर दूसरे देश का सैटेलाइट लॉन्च करके क्या करेगा, काफी अच्छा वो पैसा कमा सकता है। JAXA हैज ज्वाइंट हैंड्स विथ मित्सुबिशी टू लॉन्च द कमर्शियल विंग्स ऑफ द H3 रॉकेट सीरीज, और उसने किसके साथ हाथ मिलाया है, तो जो मित्सुबिशी इंडस्ट्रीज है उसके साथ मिलकर ये H3 रॉकेट को लॉन्च कर रहा है। द कंट्री इज प्लानिंग सेवरल प्रोजेक्ट विच H2A, the predecessor of H3. The H2A has a big success rate. It has failed only once in 46 launch. तो जो अगर बात करें H2A का तो इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, क्योंकि 46 लॉन्च में सिर्फ एक फेलियर हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।